सबसे पहले सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। और मेरे भाई मेरे बहनों, आज का ये मैसेज कुछ ऐसा मैसेज यूनिक लेकर आया हूँ जो कि हर एक व्यक्ति के माइंड में ये बात बनी रहती है। आज का ये मैसेज थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये मैसेज आपको वो चीज़ सिखा देगा जो चीज़ आपको जीवन में शैतान जिस चीज़ से आपको हमेशा हमेशा गिरा देता है। पता है, जो इंसान का सबसे मेन कारण होता है उसको कहते हैं दान। आखिर उसको क्लियर पता नहीं होता कि हमें दान किस दिशा में देना चाहिए, कहाँ दान देना सही है, कहाँ दान देना गलत है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक गलत तरीके से दान लेते हैं और उनको दान नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी दान ले कर क्या करते हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन ऐसे लोग को परमेश्वर वो दंड देता है जो कि उनके जीवन में कभी कोई दंड नहीं मिला होगा, उतना बेहतरीन और उतना भयानक। आइए हम बाइबल से बात करेंगे आपसे मेरे भाई मेरे बहनों। आइए हम लोग एक बाइबल में खोलेंगे, इब्रानियों का 7 चैप्टर का हम लोग देखेंगे 4 पद से आखिर इसमें क्या लिखा है। अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया। आमीन। सबसे पहले मैं आपको अब्राहम के बारे में बताना चाहूँगा। अब्राहम एक ऐसा प्राणी था जिसको लगभग 100 साल के अवस्था में उसकी बीवी का बेटा हुआ। उसके पास कोई ऐसा वो नहीं था जिससे क्या हो, अब्राहम के संतान हर एक के कहा जाता है कि जितने इस सारे में हैं वो अब्राहम के संतान कहे जाते हैं। लेकिन जो दान दशमांश होता है उसके बारे में आपको थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। आइए हम लोग देखेंगे इसी 7 चैप्टर के 5 कलाम में क्या लिखा हुआ है कि लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से चाहें वो इब्राहिम ही की देन से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, ये वचन बाइबल कहती है हमको किसको दान लेने के लिए, याजक को। और याजक कौन है? हमारा याजक हमारा दास होता है। और याजक वो कहलाता है जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया होता है। जिसमें परमेश्वर का आत्मा होता है वही याजक होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहचान नहीं कर पाते कि वास्तव में परमेश्वर के सच्चे दास हैं या सच्चे दास नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु के नाम से कहते हैं मैं परमेश्वर का दास हूँ, मुझे दान दो। वो भले ही एक विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि गेहजी को आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं उसके बारे में 2 मिनट थोड़ा चर्चा करूँगा। एलिसा का जो क्या था, चेला था, उसका नाम था गेहजी। और एलिया का सारा ब्लेसिंग मिला एलिसा को। और एलिसा ने क्या किया कि नामान का जो कोढ़ था उसके लिए नामान ने उसको लाकर बहुत सोने चांदी धन देने के लिए दे रहा था, लेकिन एलिसा ने उसको इनकार कर दिया। अब इनकार करने का मतलब जानते हो क्या था? एलिसा लालची व्यक्ति नहीं था। अगर आजकल के जनरेशन में देखा जाए तो अगर किसी को आप धन ला कर दोगे वो व्यक्ति कभी न कर नहीं सकता, आपका धन ले लेगा। लेकिन वो परमेश्वर का सच्चा दास था, हम इसी से परख सकते हैं। वो लालच नहीं किया, वो दान को नहीं लिया। लेकिन जब नामान दान को लेकर अपने गधे पर बहुत सारे सोने चांदी लाद कर लेकर आया था, जब वो लौट कर लेकर जाने लगा तो गेहजी के मन में लालच आया। और गेहजी ने जाकर उस नामान से कहा कि हे नामान, क्या हाल चाल? उसने कहा सब ठीक तो है। लेकिन गेहजी ने वहाँ झूठ बोला कि मुझे एलिसा ने भेजा है। यानी उसने क्या किया, मेरे दास ने मुझको भेजा है। और क्या किया, मुझे कुछ सोने मुझे कुछ चांदी दे।
उसने क्या किया कि नामान से वो ले लिया, और लेने के बाद जब एलिशा के पास आया तो एलिशा ने पूछा कि हे गेहजी, तू कहाँ से आ रहा है? लेकिन गेहजी ने वो बात नहीं बताई, उसने झूठ बोला। और आप जान सकते हैं कि जो परमेश्वर का दास है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा है, जो भविष्यवाणी कर रहा है, जो भविष्यवक्ता है, उसको कैसे आप झूठ बोलकर उल्लू बना सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल। और गेहजी के साथ बिल्कुल यही हुआ। वो क्या किया, अपने दास को सोचा कि मैं झूठ बोलकर उसको चिकनी चुपड़ी बातों में फुसला दूंगा, लेकिन एलिशा का जो परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर थी, उसने वो सारी बातें जान चुका। और जानते हो क्या क्या कहा? उसने कहा कि जा, नामान का सारा जो दुख था तेरे पे पड़ गया। और वास्तव में उस दास की मुंह की बात सही हो गई। और गेहजी ने क्या किया, नामान का सारा कोड़ अपने ऊपर ले लिया। गेहजी एक ऐसा व्यक्ति बन गया, किसके कारण? लालच के कारण। तो आज के इस मैसेज से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप विश्वासी हैं और आप एक पापी इंसान का दान ले रहे हैं, तो उसका पाप आप पर परमेश्वर डालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अब से अपने जीवन को सुधारना सीखिए, बनाना सीखिए, क्योंकि अगर आप पाप का धन लेंगे तो आपके जीवन में पाप आएगा। और जब आपके जीवन में पाप आएगा तो आपको वो जनरेशन से गुजरना पड़ेगा जिस जनरेशन से आप पूरी जिंदगी एक क्या पछतावे की जिंदगी जीते रहेंगे। और इसी के 8वें में कलाम में क्या लिखा हुआ है कि और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। आमीन, हालेलुया। ये वचन कह रहा है मरणहार किसको कहते हैं, मैं भी इस बात को नहीं जानता था, लेकिन मेरे दास ने इस बात को बताया। मरणहार वो होता है जिसके अंदर आत्मा नहीं होती है, वो एक मुर्दे के समान है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं होती है। जैसे एक विश्वासी है, वो क्या है? मरणहार है। उसके अंदर यानी वो परमेश्वर आत्मा नहीं दिया है जो कि वो दान ले। वो जानते हो किसको दिया है? वो दास को दिया है, याजक को दिया है कि वो दान ले। लेकिन 8 कलाम में लिखा है यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। सही बात है मेरे भाई मेरे बहनों, यहाँ मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेता है। आपसे झूठ साच बोल बोल कर 10वां अंश ले लेकर वो अपने आप पर इतना पाप इकट्ठा कर लेता है कि एक दिन जब उसकी स्थिति बहुत खराब होती है तो उसको यहाँ तक कि पानी के बिना मरना पड़ता है, क्योंकि आप परमेश्वर के दृष्टि में पाप कर रहे हैं। और जब आप पाप करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा, आप दंडित होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस मैसेज से यही जानते हैं कि हमको अपने याजक को दान देना चाहिए जिसमें परमेश्वर ने एक आत्मा दिया है। हमको मरणहार मनुष्य का दान नहीं देना चाहिए। और अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको किसी से दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दान लेना पाप है। आप भी गेहजी की तरह अपने जीवन में दुख को उठा सकते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा दूसरे चैप्टर में पढ़ाता हूँ और उसमें आगे क्या लिखा है। और 1 तीतुसियों 4 का 11 पद में लिखा है, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। आमीन। इसकी यह बात किसको कह रहा है? जो व्यक्ति एक विश्वासी है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो उसको ये बाइबल कहती है, क्या कहती है कि और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है, ये आज्ञा देती है वैसे ही चुपचाप रहने, चुपचाप हमको रहना है और अपना अपना काम काज करना है और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करना है। हमको हाथों से कमाएंगे, परमेश्वर उसमें बरकत करेगा। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर और हम एक 10वां अंश लेते हैं, परमेश्वर हमको आत्मा नहीं दिया है, तो हम एक पाप का दान लेकर अपने ऊपर पाप बिटोर कर एक ऐसी स्थिति से गुजरेंगे जो कि परमेश्वर के दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है।
मेरे भाई मेरे बहनों, आज थोड़ा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज का मैसेज मैं बहुत बड़ा देने वाला हूँ। क्योंकि ये छोटा मैसेज रोज देने से इंसान कोई समझता है नहीं समझता है, लेकिन कमेंट में आप ज़रूर इस बात को बताएं कि आपको मैसेज कैसा लगता है। क्या आपको लंबा मैसेज चाहिए या छोटा मैसेज चाहिए, आप इसको बताइए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर इस वचन को आप पूरा सुन लेंगे ना, मैं सच सच कह रहा हूँ कि आपको परमेश्वर वो रोटी देगा जो रोटी आप इस दुनिया में कहीं तलाश करेंगे लेकिन नहीं मिलेगा। आइए मैं आपको फिर से थोड़ा एक नए वचन और बताता हूँ। आइए फिर से बाइबल खोलिए, हम लोग देखेंगे यूहन्ना 6 का देखेंगे 32 में क्या लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आमीन। सबसे पहले तो मैं यीशु के बारे में थोड़ा बातें करूंगा कि जब यीशु इस दुनिया में आया, ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो क्या कहा? वो कहा कि मैं क्या हूँ? मैं पिता का लड़का हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। लेकिन जानते हो, आप ही के तरह मेरी तरह जो लोग थे उसको ये बात कहते थे कि तू तो मरियम का बेटा है और यूसुफ का पुत्र है। यूसुफ, उनको ये व्यवस्था नहीं पता थी कि हमारा यीशु क्या है, वो एक सच्चे पिता का बेटा है, वो एक स्वर्ग से उतरा है। वो सब लोग यही जानते थे कि वो यूसुफ और मरियम का क्या है, पुत्र है। मेरे भाई मेरे बहनों, और लोगों का सबसे ज्यादा आत्माएं इसलिए नहीं बची क्योंकि वो परमेश्वर के बातों पर बिलीव नहीं किए। पता है, अगर यीशु उस समय रहा होगा जब और लोगों से बातें कहा होगा, आप जरा ध्यान से इस बात को सोचना, कितने लोग उसके मजाक उड़ाए होंगे, कितने लोग उसकी अनप शनप की बातें बोले होंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या था? एक नम्रता का जीवन लेकर आया था और लोगों को वही शिक्षा देने के लिए आया था, लोगों को वही शिक्षा बताने के लिए आया था कि आप भी अपने जीवन में एक नम्रता का जीवन की तरह बनिए। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते थे, लोग इसको कुछ भी नहीं कहते थे। ये तो क्या है, ये तो यूसुफ का पुत्र है, मरियम का बेटा है। अगर लोग उसी समय विश्वास कर लिए होते तो आज सबकी आत्माएं बच गई होती। पता है, एक बार की बात है कि क्या हुआ कि बहुत यीशु और उसके कितने चेले थे? 12 चेले थे। और वो नाव में क्या कर रहे थे? सफ़र कर रहे थे। और क्या हुआ कि बहुत ज़ोर से आंधी और तूफान आई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ 1 मिनट बताना चाहूँगा कि कल, आज ही के दिन, कल रात में लगभग 12 बजे करीब एक ऐसी आंधी आई जो कि पूरा तोड़ फोड़ कर रख दी। ओ वारे आंधी, जब मैं सोया था और जब उठा तो देखा तो इतनी जोर से आवाज़ आने लगी, इतनी जोर से आवाज़ आने लगी कि ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी अब नाश होने वाली है। लेकिन जानते हो, मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक मेरा छोटा सा घर है और अभी वो लिंटर नहीं हुआ है, लेकिन मैंने देखा, मैंने जाना, मुझे बात पर विश्वास था कि यीशु संग संग रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो वादा किया है और जो वादा किया वो पूरा होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। वो कहा कि मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने, और मैं फिर आऊँगा और तुमको भी साथ लेकर जाऊँगा ताकि जहाँ मैं रहूँ तहाँ तुम भी रहो। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वो आंधी आई तो हमारे गांव में लगभग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हाल ही में घर बनाए थे अपना, और पूरा आंधी लेकर उखाड़ कर चला गया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, और मैं बताना चाहूँगा वो क्रिश्चियन नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन कहा जाता है कि संसार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे जाने जाते हैं। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो कि वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव थोड़ा बाइबल से मैच करता है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो मेरा भवन है जिसमें हम लोग चर्च चलाते हैं, मैं उसकी बातें थोड़ा 2 मिनट आपसे शेयर करूँगा। वहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ था, यानी आप समझ सकते हैं कि वो पेड़ जिसको कहते हैं सफ़ेदा, वो सफ़ेदा का पेड़ था। इतना मोटा पेड़ था मेरे भाई मेरे बहनों कि रात को 1 बजे जब वो आंधी आई तो मैं अपने घर से सोया था, लेकिन मैं ये कल्पना कर रहा था, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, कि वो पेड़ गिर गया होगा। और कहाँ गिरा होगा? भवन पर गिरा होगा, और भवन पूरा टूट गया होगा। क्योंकि जानते हो, जो पेड़ का दिशा था वो बिल्कुल भवन की तरफ सटा हुआ था। कोई ये बात नहीं कर सकता कि वो भवन पर नहीं गिरेगा, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवादित करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर रियल में जीवित परमेश्वर है। और ये बात मेरे दास ने भविष्यवाणी कर दी थी कि जब भी ये पेड़ गिरेगा भवन पर नहीं गिरेगा, लेकिन कहा जाता है कि इंसान का विश्वास थोड़ा मोड़ा डगमगा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पेड़ भवन पर नहीं गिरा। वो पेड़ ऐसा गिरा जैसा आप सोच नहीं सकते थे, बिल्कुल विपरीत। यानी झुका था इस तरफ, लेकिन उसके विपरीत साइड पर गिरा। उसी प्रकार यीशु के 12 चेले थे और वो नाव में सफर कर रहे थे। अचानक से एक ऐसी क्या हुई, एक ऐसी आंधी आई। यीशु सोया हुआ था, लेकिन जानते हो, उनको जीसस पर बिलीव नहीं था, क्योंकि वो बात ये जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। जब आंधी आई तो क्या हुआ, बहुत बड़ी पानी आई और नाव डूबने लगी। लेकिन जानते हो, यीशु को जगाने लगे वो, क्योंकि वो जानते थे कि अब तो हम मर जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा विश्वास परमेश्वर को भाता है। हम कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर जानता है। वो 12 चेले क्या हुए, डगमगा गए। वो अब ये सोचे कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन यीशु ने उठा और कहा कि हे आंधी तू शांत हो जा, और आंधी शांत हो गई। यानी हम इस बात से परख सकते हैं कि हमारा यीशु जो बातें अपने मुख से कहता था वो हो जाता था। वो है असली पिता और हमारा वो है सच्चा परमेश्वर। वही इस बात को कहता है। और 33 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। आमीन। परमेश्वर की रोटी क्या है? यीशु है। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। साफ हम जान सकते हैं, क्योंकि हम कैसे जान सकते हैं कि प्रेम क्या है और कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम कैसे जान सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो परमेश्वर का सबसे प्रिय पुत्र था वो यीशु मसीह था, और यीशु मसीह को परमेश्वर ने हम लोगों के लिए दे दिया। हम इससे परख सकते हैं कि परमेश्वर हमको कितना प्रेम करता है, जो कि अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान कर दिया। वो सूली पे चढ़ गया। इस बात से हम समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर रियल में वो परमेश्वर है जो अनंत जीवन देता है, और जीवन की रोटी वही है। आगे हम लोग देखेंगे 34 में लिखा है, तब उन्होंने उनसे कहा कि हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया करे। आमीन। वो परमेश्वर से कह रहा है कि ये रोटी हमको सर्वदा, ये जो रोटी है ना, आपका कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि यीशु आज से 2000 साल पहले सूली पर चढ़ा, और आज भी हम उस रोटी को खाते हैं। हालेलुया। आज भी हम उस रोटी के द्वारा जीवन पाते हैं। हमको इस बात पर बहुत मनन करना चाहिए कि वास्तव में जीवन की रोटी यीशु है या नहीं है। मैंने तो मनन करके देख लिया है, रियल में जीवन की रोटी यीशु मसीह है। हम लोग देखेंगे आगे, यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु इस बात को कह रहा है कि जीवन की रोटी कौन हूं? मैं हूं, और जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा न होगा।
यीशु के पास कौन कौन जाता है? उसके विश्वासी जाते हैं। हम देख सकते हैं कि जो विश्वासी उसके पास जाता है वो कभी भूखा नहीं रहता है। सही बता रहा हूं, भूखा नहीं रहता है, वो प्यासा नहीं रहता है। आपने कभी एक क्रिश्चियन को भीख मांगते हुए देखा है? दिखा दीजिए हमको कहीं अगर कोई क्रिश्चियन आपसे भीख मांग रहा है। नहीं। इस पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, चाहे जनसंख्या के मामले में, चाहे पैसे के मामले में, क्रिश्चियन सबसे आगे है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या कहा कि मैं कंगालों को धनी बनाता हूं। आमीन। वो कंगालों को चुनता है और धनी बनाता है ताकि धनी को लज्जित करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको अपने जीवन में विश्वास करना है, क्योंकि विश्वासी के द्वारा हर एक मनुष्य का उद्धार हो सकता है। विश्वासी के द्वारा उसके जीवन में वो चीज मिल सकता है जो चीज की वो तलाश कर रहा है, जैसे नौकरी, जैसे चंगाई। ये सब क्या इंसान तलाश करता है, इसके लिए दर दर की ठोकरें खाता है, फिर भी नहीं मिलता। लेकिन अगर परमेश्वर चाहेगा तो आपको वो नौकरी देगा जो नौकरी आपके जीवन में बहुत धन देगी। और वो जो धन होगा ना, वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यीशु का दिया हुआ धन कभी खत्म नहीं होता है और शैतान का दिया हुआ धन पल भर में खत्म हो जाता है। आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे 36 में। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। सही बात है, बिल्कुल वो सही कह रहा है। हम देख भी लिए, हम जान भी गए कि यीशु आज से 2000 साल पहले आया था और सूली पे चढ़ा, हम जानते हैं इस बात को, फिर भी विश्वास नहीं करते। लाजर को जिंदा किया, हम जानते हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। यही सबसे नीचे गिरने का कारण है। मेरे भाई, मेरे बहनों, यीशु आया और एक ऐसा रोटी लेकर आया जिसे हम उसके देह को तोड़कर खाते हैं और खाकर हम क्या करते हैं? अनंत जीवन पाते हैं। पता है, मैंने आज अपने चर्च में गया था और क्या हुआ कि मैं वचन सुन रहा था। मेरे दास इस वचन को बता रहे थे। उन्होंने एक बात कहा जो मेरे माइंड में धंस गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक सच्चा दास वही होता है जो कि दुष्ट आत्माओं को निकाले, दुष्ट आत्माओं को भगा दे, उसमें परमेश्वर की आत्मा होती है। ये बात मुझे धंस गई और ये बात मैंने आकर मनन किया। ये बात बिल्कुल रियल है। पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार क्या हुआ कि एक विश्वासी ने एक रोगी को प्रार्थना किया और जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसके प्रार्थना करने के 5 मिनट बाद उस रोगी का दुष्ट आत्मा जो प्रार्थना की उसमें चला गया। जानते हो कैसे? क्योंकि उसके पास यीशु का आत्मा नहीं थी। वो आत्मा सबको नहीं मिल पाती। वो यीशु चुनता है कि हाँ, ये मेरा दास के लायक है। योना को चुना, योना भागता रहा, उसे मछली की पेट में 3 दिन तक रखा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको चुना था, उससे अपना काम कराना चाहता था और योना से अपना काम कराया। हालेलुया। हमको ये मायने नहीं रखता कि हम प्रार्थना करने जानते हैं, मायने ये रखता है कि हमारे अंदर यीशु का आत्मा है या नहीं। पता है, अगर कोई व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करे ना तो उसको पवित्र आत्मा टच करती है। मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन उसको अभी परमेश्वर ने दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए हुक्म नहीं दिया है। हाँ, आप अपने विरोधी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा को निकालने का सिर्फ अधिकार याजक को दिया है, यानी दास को दिया है। आइए हम आगे थोड़ा देखेंगे इसी के 37 पद में। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं और अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आमीन। भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए वो स्वर्ग से उतरा है। और आगे क्या कह रहा है?
और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। आमीन। अपने पिता की बातें ये कह रहा है, थोड़ा समझिए इसको। देखिए, एक मसीह को मृत्यु नहीं खा सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों मर जाएगा? वो सोएगा, क्योंकि यीशु ने मरा और फिर तीसरे दिन क्या हुआ? जिंदा हुआ। उसी प्रकार हम भी मरेंगे और क्या होगा? हम फिर उठेंगे। आप इस बात को भूल जाइए कि आप मरकर और फिर कभी उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि मृत्यु कभी खा नहीं सकती है क्रिश्चियन को। यीशु आएगा, फिर जिलाएगा, स्वर्ग में लेकर जाएगा और फिर हमको वो चीज देगा जो चीज यीशु चाहता था, वो स्वर्ग में तैयार करने के लिए गया था। हालेलुया। तो आप इस बात से बिल्कुल हट जाइए कि आपको मृत्यु खा सकती है। परमेश्वर जिलाएगा। और आगे, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। बिल्कुल साफ कर रहा है। किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। जो अपने पुत्र को भेजा है उसको देखे, उस पर विश्वास करे, वो क्या करे? अनंत जीवन पाए। और आगे, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अगर वो मर भी जाएगा ना, तो फिर अंतिम दिन परमेश्वर उसे जिलाएगा। पता है, इस दुनिया में लोग इस बात को नहीं जानते, इस व्यवस्था को नहीं जानते कि यीशु फिर आएगा। नहीं, सब लोगों की बातें हवा लगती है। मैंने जाना है, मैंने पढ़ा है, मैंने विश्वास किया है, वो जानेगा इस बात को कि यीशु रियल में आएगा और हमको उठाकर फिर वो स्वर्ग में लेकर जाएगा। और मैं ज़्यादा लंबा मैसेज तो दे रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहता। मैं यहीं पर क्लोज करना चाहता हूँ, लेकिन 2 मिनट आपसे और बातें करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा एक बात अपने माइंड में याद रखना कि मैं आपको जो आज बातें बताया हूँ उस पर मनन करिए। सबसे पहला चीज़ जो बात बताया हूँ वो बात तो यह है कि हमको याजक को दान देना है, न कि मरणहार को देना है। हमारा याजक को परमेश्वर वो आत्मा देता है जो कि हम उसको दान देंगे और हम उस दान का क्या होंगे? आशीष पाएंगे। लेकिन हम मरणहार को देंगे तो हम उससे आशीष हमको कभी नहीं मिलती। वो हमारे जीवन में और कंगाली छाएगा। हमारे घर में जिस भंडार से लेकर जाएंगे उस भंडार में और कमी होगा। लेकिन हम याजक को देंगे तो परमेश्वर उसमें 100 गुना नहीं 200 गुना आशीष प्रदान करेगा। और दूसरा बात यह है कि हमको परमेश्वर पर बिलीव करना है, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा है, एक रोटी है और जीवन की रोटी वही है। हमको विश्वास करना है। और तीसरा बात, सबसे बड़ा मैं बात जो बोला हूँ वो यह है कि हमको किसी का दान नहीं लेना है, नहीं गेंजी की तरह नहीं बनना है। हमको अपने हाथ से कमाने का प्रयत्न करना है। परमेश्वर उसमें फलवंती करेगा। जिसको परमेश्वर चुना है, आत्मा दिया है, वही दान ले सकता है। हाँ, तो ये 3 बातें आज के इस मैसेज में आपको बताया हूँ। तो सभी मसीह भाई, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मैं कहूँगा कि सभी को आत्मा दे, जो इस वचन के द्वारा सुनकर बहुत आशीष पाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को यीशु के नाम से जय मसीह की। और मेरे मुख से कुछ ऐसा वर्ड निकला हो जिससे आपको गलत लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीह को यीशु के नाम से जय मसीह की। आमीन।